यहाँ पर देखिए, उद्योगपति से फिरौती की मांग हुई है। रोहित गोदारा गैंग के नाम पर धमकी दी गई है। नीमका थाना उद्योगपति त्रिलोक चंद दीवान को धमकी मिली है। व्हाट्सएप कॉल से 5 करोड़ की फिरौती की मांग हुई है। फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। गैंग के सदस्य राहुल रेणी को धमकी मिली है और उसकी जो है धमकी मिली है, राहुल रेणी ने धमकी दी है। पीड़ित ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। धमकी से पीड़ित परिवार में दहशत है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। रोहित गोदारा गैंग के नाम पर धमकी। नीमका थाना उद्योगपति त्रिलोक चंद दीवान को धमकी। व्हाट्सएप कॉल से 5 करोड़ की फिरौती की मांग। फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। गैंग के सदस्य राहुल रेणी की धमकी मिली। एक उद्योगपति को वॉइस मैसेज से मिला था अनजान नंबरों से और उसमें फिरौती की डिमांड की है। हमारे पास पीड़ित पक्ष ने रिपोर्ट दी है, उस पर अभियोग दर्ज किया जा रहा है। शीघ्र ही उसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन करके आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। जगदेव सिंह पवार हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। जगदेव, क्या ये पूरा मामला है? रोहित गोदारा गैंग के नाम पर अब धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर नहीं माने तो जान से मार देंगे। कौन है ये लोग और कौन है ये राहुल रेणी? आदित्य, बताना चाहूंगा कि ये जो है गैंगवार की जो मामला है पूरा, और जो विदेश में बैठे रोहित गोदारा और लॉरेंस गैंग के जो लोग हैं लगातार जो है धमकी दे रहे हैं। जिले में ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। आपको बता दूं कि नीमका थाना में पहले भी जो है व्यापारियों को धमकी मिली थी। इसके बाद जो लक्ष्मणगढ़ में करीब आधा दर्जन जो व्यापारी है, उद्योगपति है, उनको भी धमकी मिली। इसके बाद में नेचवा थाना इलाके में ऐसा मामला सामने आया और खाटू श्याम जी में अब एक बार फिर से जो है आपको बता दूं, नीमका थाना में जो त्रिलोक चंद दीवान जो कांग्रेस के नेता है, उद्योगपति और पूर्व पालिका अध्यक्ष की रह चुके हैं, उनको एक बार फिर से जो है रोहित गोदारा गैंग है उसकी ओर से जो है धमकी दी गई है और 5 करोड़ रुपए की जो है फिरौती मांगी गई है। फिरौती की राशि नहीं देने पर जो है जान से मारने की धमकी तक दी गई है, जिसके चलते उनका पूरा परिवार जो सदमे में है। अभी बता दूं, ये जो धमकी मिली है वो व्हाट्सएप कॉल के जरिए मिली है और इसमें जो राहुल लीलाऊ है जो एक स्त्री की तरह फतेहपुर का, उसके द्वारा जो है ये इस घटना को अंजाम दिया गया है। और जो आपको बता दूं कि ये धमकी दी गई है। धमकी के बाद में जो है पीड़ित त्रिलोक चंद दीवान जो उद्योगपति है, कांग्रेस के नेता है, पूर्व पालिका का अध्यक्ष है, उनके जो परिवार पूरा जो है सदमे में है। इसको लेकर के उन्होंने जो है जो नीमका थाना कोतवाली है उसमें जो है अपनी रिपोर्ट भी दी है इस संबंध में। अब जो है पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर जो है ये विदेश से जो कॉल आया, व्हाट्सएप कॉल आया है, इसमें जो है किसका जो हाथ है, किसने ये जो है धमकी दी है। इस पूरे मामले की तफ्तीश जो है थानाधिकारी कोतवाली थानाधिकारी जो नीमका थाना के विजेंद्र सिंह, वो पूरे मामले की तफ्तीश कर रहे हैं, पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। ऐसे मामले लगातार जो जिले में बढ़ते जा रहे हैं और प्रदेश में भी ऐसे जो विदेश में बैठे जो गैंगस्टर है, मधमाश है, वो लगातार जो व्यापारी है और जो बड़े उद्योगपति है उनको लगातार धमकी दे रहे हैं और फिरौती की मांग कर रहे हैं। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए जगदेव जी। अब आगे बढ़ेंगे। कर्मचारियों को संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। जी, आज की बड़ी खबर है। देखिए, कर्मचारियों को ऑनलाइन देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। राजकाज पोर्टल पर देना होगा कर्मचारियों को निजी ब्यौरा। लापरवाही पर अटक सकता है इंक्रीमेंट और प्रमोशन। कार्मिक विभाग ने जारी किया है निर्देश। कर्मचारियों को अचल संपत्ति का ब्यौरा देने का निर्देश जारी किया है। 1 जनवरी 2026 तक संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। 31 जनवरी तक देना होगा ब्यौरा। तो कर्मचारियों को संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। कर्मचारियों को ऑनलाइन देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। राजकाज पोर्टल पर देना होगा कर्मचारियों को निजी ब्यौरा। विश्वास शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए इस पर और जानकारी देने के लिए। विश्वास, एक बड़ी चीज है ये, यानी कि आज जो है हैप्पी न्यू ईयर के दिन एक बहुत बड़ा हम क्या कहें कि इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि अब ब्यौरा देना होगा। और अगर लापरवाही होती है, विश्वास, ये भी बड़ा हाईलाइटिंग पॉइंट है, तो इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा, प्रमोशन रोक दिया जाएगा। देखिए, जो सभी राजस्थान सरकार के कर्मचारी हैं उन्हें अभी आईपीआर मॉड्यूल पर, राजकाज पोर्टल पर आईपीआर का जो अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि अचल संपत्ति है, मकान, भूमि, इमारतें, फैक्ट्रियां, जमीन, खेत, इस तरह की जो अचल संपत्तियां हैं उनका ब्यौरा देना होगा। राजकाज पोर्टल पर कर्मचारियों को जाना होगा, वहां पर अपनी सारी अचल संपत्तियों के बारे में बताना होगा कि किसके पास कितनी अचल संपत्ति है, उसकी मार्केट वैल्यूएशन आज के हिसाब से कितनी है, और वह जो संपत्ति है पैतृक है या उनकी स्वयं अर्जित है, ये जो सब चीज़ें हैं ये वहाँ पर बतानी होगी सिलसिलेवार तरीके से। इसके बाद में 31 जनवरी 2026 जो है इस बात के लिए आखिरी तारीख रखी गई और 1 जनवरी 2026 बेस लाइन के रूप में इस्तेमाल की जाएगी। यानी कि 1 जनवरी 2026 को, यानी कि आज
जितनी भी संपत्तियां उनके पास है उनका ब्यौरा जो है वो 31 जनवरी 2026 तक देना है। अगर ये ब्यौरा नहीं दे पाते हैं राज्य सरकार के कर्मचारी तो उनके इंक्रीमेंट और प्रमोशन जो है वो रुक सकते हैं। इसके साथ ही क्लियरेंस नहीं मिलेगा, विजिलेंस की जो क्लियरेंस है वो नहीं मिल पाएगी और अगर ऐसा होता है तो आगे ACR में जो कि प्रविष्टि होती है उसके अंदर या फिर अलग तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि इंक्रीमेंट में और प्रमोशन में जो रुकावटें हैं वो आ सकती है। तो इसको लेकर के राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। हर साल की भांति इस बार भी ये जो अधिसूचना जारी की गई है, राजकाज पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आप संपत्तियों का ब्यौरा दिया जा सकता है। जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है तो इस बार ये जो प्रक्रिया है ये भी ऑनलाइन हो रही है और इसके बाद में राजकाज पोर्टल पर कर्मचारियों को जाना होगा, वहां पर अपनी अचल संपत्तियों के बारे में ब्यौरा बताना होगा। साथ ही उनकी वर्तमान मूल्य क्या है, उनका वर्तमान मूल्य, उनकी कितनी कीमत है और उसके साथ ही पैतृक संपत्ति है, स्वयं अर्जित संपत्ति है, इस सब का जो ब्यौरा है वो देना होगा। जिसके बाद में क्लियरेंस मिलेगा विजिलेंस का और उसके बाद ही इंक्रीमेंट और प्रमोशन की जो रास्ते हैं वो उनके लिए खुल पाएंगे और राहें आसान होंगी। चलिए ठीक है विश्वास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, श्रीगंगानगर से एक बड़ी खबर जान लीजिए जरा आप। बाइक सवार युवकों ने युवक पर हमला कर दिया। CCTV में कैद हुई है मारपीट, लोगों के आने पर भागे हैं हमलावर और पीड़ित का अस्पताल में इलाज जारी है। CCTV के आधार पर हमलावरों की तलाश जो है वो लगातार हो रही है। तो लोगों के आने पर भागे हैं हमलावर और हम आपको जरा बताते चलें कि पीड़ित का अस्पताल में इलाज भी जो है वो जारी है। CCTV के आधार पर हमलावरों की तलाश लगातार जारी है। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, CCTV फुटेज जो है वो भी हम जरा आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर पूरी मारपीट की जो वारदात है वो रिकॉर्ड हुई। दीपक अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पे। दीपक, कौन है ये लोग जो मारपीट कर रहे हैं, जो हम एग्जैक्टली CCTV फुटेज हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, बेरहमी से मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं दीपक? गौशाला का कर्मचारी है और बुधवार शाम को जब ये गौशाला का काम निपटा कर गौशाला से बाहर आया था तो उसी वार्ड में रहने वाले 3 युवकों के द्वारा इस पर अचानक से हमला किया गया। हमले के दौरान जब इसने शिवप्रकाश ने शोर मचाया तो आस पड़ोस के लोग भी बाहर निकल कर आए और लोगों को आता देख ये तीनों हमलावर मौके से फरार हो गए और घायल शिवप्रकाश को लोगों के द्वारा अनूपगढ़ के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि तीनों युवक इससे गौशाला में काम को लेकर रंजिश रखते थे, इसी रंजिश के चलते इस पर हमला किया गया है। अच्छा। और पुलिस भी अब इन हमलावरों को गिरफ्तार करने के लिए एक्टिव हो चुकी है। इनके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अब देखिए अजमेर की ओर चल लेते हैं। अजमेर में बिल पर मच गया है बवाल। 5,800 रुपए के बिल पर विवाद हो गया, शोरूम संचालक के साथ मारपीट तक हो गई। कांग्रेस नेता ने मारपीट की है, बिल भुगतान से इनकार किया। पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है। तो 5,800 रुपए के बिल पर विवाद इतना छिड़ गया, इतना बढ़ गया कि मारपीट होने लगी। ये देखिए जरा तस्वीर देख लीजिए। कांग्रेस नेता ने मारपीट की, बिल भुगतान से इनकार किया और पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। देखिए तस्वीर जरा आप देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। ये 7 मिनट का CCTV फुटेज है